आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के विषय में। ठीक है, तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, नेटवर्किंग का मतलब क्या लिखा है, टू कनेक्ट टू और मोर देन टू नोड्स या टू कनेक्ट टू और मोर देन टू टर्मिनल्स। अब मन में यह प्रश्न आ रहा है कि ये नोड या टर्मिनल क्या होता है। ऐसे समझ लीजिए कि मेरी क्लास में बहुत सारे बॉयज बैठे हैं, बहुत सारी गर्ल्स बैठी हैं। क्लियर है? तो ये बॉयज और गर्ल्स शब्द इस्तेमाल ना करके अगर हम ये कह दें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दो बॉयज बढ़ जाएं या दो लड़कियां बढ़ जाएं या दो बच्चे कम हो जाएं, तो हम क्या बोलेंगे कि दो बच्चे बढ़ गए, दो बच्चे घट गए, दो स्टूडेंट्स बढ़ गए, दो स्टूडेंट्स घट गए। ऐसे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ऐसे ही बेटा एक नेटवर्क में बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। जैसे आप अगर अपने घर में ही देख लीजिए, तो आपके घर में एक वाईफाई कनेक्शन लगा है, तो एक राउटर लगा है, तो वो एक नोड है। उस वाईफाई कनेक्शन से आपका मोबाइल कनेक्टेड है, आपका डेस्कटॉप कनेक्टेड है, आपका लैपटॉप कनेक्टेड है, पापा का मोबाइल कनेक्टेड है, मम्मी का मोबाइल कनेक्टेड है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो ये सारी चीजें टेक्निकली एक एक नोड है या एक एक टर्मिनल है। मान लीजिए आपने एक इंटरनेट कैफे खोला है, तो कई सारे कंप्यूटर्स लगा रखे हैं। उन सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए एक हब लगा रखा है, एक सर्वर लगा रखा है, दो तीन प्रिंटर लगा रखे हैं, एक दो स्कैनर लगा रखे हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें मिल करके एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करती हैं। तो हर डिवाइस का नाम अलग है, हर डिवाइस का काम भी अलग है, लेकिन नेटवर्क के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, नेटवर्क की दृष्टि से देखो तो वो सभी को नोड या टर्मिनल कहता है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो गई है? दूसरा पॉइंट क्या है वो देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है। दूसरा पॉइंट है यूज ऑफ नेटवर्किंग कम्युनिकेशन। ठीक है, हम यहां नोएडा पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये किसकी वजह से संभव हो पा रहा है? नेटवर्किंग की वजह से संभव हो पा रहा है। आई होप मेरी बात सभी को क्लियर है। तीसरा पॉइंट लिखा है शेयरिंग रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। शेयरिंग रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है? आप बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं, आप बहुत अच्छा गा लेते हैं, आप बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो आप संसार को बताना चाहते हैं अपने टैलेंट के बारे में, तो आप वीडियो बना के उसे यूट्यूब पर डाल दीजिए, इंस्टाग्राम पर डाल दीजिए, लोग आपके टैलेंट से वाकिफ हो जाएंगे, है ना? आप बहुत अच्छा लिख लेते हैं, आप ब्लॉग्स बना करके लिखना शुरू कर दीजिए। आप बहुत अच्छी कमेंट्री कर लेते हैं, कुछ भी एक टैलेंट है आपके अंदर और आप उसे ग्लोबलाइज करना चाहते हैं, तो बेस्ट मीडियम क्या है? बेस्ट मीडियम है नेटवर्क। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो गई है? ठीक है, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ऐसे करके आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज शेयरेबल डिवाइस इन नेटवर्क, तो आंसर हो जाएगा सर हमारा प्रिंटर।